गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को हर समय में हम पढ़ना है, इस वचन को पढ़ना है। हम थोड़े से कुछ परेशानी विपत्ति हमारे जीवन में आ जाता है तो हम घबरा जाता है, हम एकदम परेशान हो जाता है। और इसमें ये लिखा है इस वचन को प्रॉब्लम विश्वास करना, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा। जब हमारे जीवन में परेशानी तकलीफ जो भी कोई भी विपत्ति कुछ भी आ जाए, परमेश्वर अपना हाथों से बना हुआ मंडप में हमको छिपा कर रखेगा, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपना मंडप में छिपा रखेगा, दूसरे का मंडप में नहीं, अपना मंडप में छिपा रखेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हर समय में हम परमेश्वर के इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करना है। हम प्रभु के लोग हैं, हमारा पास में कई प्रकार का मतलब विपत्ति परेशानी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर अपना क्या है मंडप में हमको छिपा कर रखेगा। कोई दुश्मन हमको छू नहीं सकेगा, उनका मंडप से हमको बाहर कोई निकाल पाएगा नहीं। इस वचन के ऊपर हमको विश्वास रखना है। वो अपने हाथों से बना हुआ मंडप में हमको क्या करेगा, छिपा कर रखेगा। इसलिए उस मंडप में हम रहेंगे तो कोई कोरोना महामारी, कोई वायरस हमको छू नहीं सकता है। कई लोग क्या करता है, थोड़ा से खांसी सर्दी बुखार आ गए तो डर जाते हैं। क्या पहले हमको खांसी सर्दी नहीं होते थे? अभी मतलब लोग के अंदर में रहते, थोड़े से बुखार आ गया तो मेरे को कोरोना हो गया। अरे हम परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का हम बेटा और बेटी है, हमको परमेश्वर अपना मंडप में छिपा कर रखेगा, तो उसको मंडप में मतलब आकर तो कोई बीमारी हमको छू सकेगा? इस वचन के ऊपर हम विश्वास रखना है। हमको ऐसी कोई मतलब बीमारी हमको मार नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, और एक सामर्थ्य गढ़ दुश्मन से हमको बचाने के लिए, दूसरा पॉइंट है एक सामर्थ्य गढ़ दुश्मन से हमको बचाएगा। तीसरा हम देखेंगे भजन संगीता साम 71 3 वर्ड्स। साम 71 3 वर्ड्स। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरे चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमको एक सामर्थ्य दाम है और सुरक्षा हमको मतलब उसमें आराम भी देता है। मेरे लिए सनातन काल का चट्टान है, वो मतलब वो चट्टान कभी मतलब खत्म होने वाला नहीं है, वो सनातन चट्टान है। उस चट्टान के ऊपर मतलब एक सामर्थ्य दाम, और हमको क्या करता है, हमको सुरक्षा भी देगा, हमको आराम भी विश्राम भी हम उस जगह में हमको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वही परमेश्वर के ऊपर हमको विश्वास रखना है। वो मतलब सामर्थ्य चट्टान है और उसमें सामर्थ्य दाम है और वो सुरक्षा भी हमको देता है। इसलिए इसमें लिखा है क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। चट्टान का मतलब कितना भी मतलब उसमें आंधी आए तूफान आए, वो चट्टान का भी मतलब कुछ नहीं होगा। और इसलिए अपने नाम का निमित्त मेरी अगुवाई कर मुझे आगे ले चल। इसलिए हम हर समय में हम परमेश्वर से क्या करना है, हम परमेश्वर के एक एक वचन को बोल बोल के हम प्रार्थना करना है। हम कई लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में नहीं रखता है। हम यही वचन को मतलब हम कितना साल हो गया हम विश्वासी है, 5 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन परमेश्वर का एक भी वचन पूछेगा तो कहाँ लिखा है क्या है करके किसी को मालूम नहीं रहता है। लेकिन दुनियादारी बाकी सब चीज़ मतलब याद आता है। परमेश्वर के वचन को मतलब अंदर में रखिए, उसको याद करिए, उसको बोल बोल कर प्रार्थना करिए। और दुनियादारी इधर उधर का बात रखेगा तो हमको तनाव टेंशन बीमारी सब कुछ आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में रहेगा, वही हमारा सब, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में है तो परमेश्वर हमारा अंदर में है। इसलिए परमेश्वर का क्या है, हमारा सामर्थ्य दाम है और वो सुरक्षा और आराम भी देता है। और चौथा हम देखेंगे भजन संगीता साम 71 7 वर्ड्स। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा गढ़, तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और मैं बहुतों के लिए एक चमत्कार बनाया हूँ, क्योंकि वही मतलब हमारे परमेश्वरी चमत्कारी परमेश्वर है। वो कोई मतलब क्या है, मतलब उनका हाथ में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ मतलब हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, मेरे परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम वही परमेश्वर के पास में आए हैं, जो हमारे लिए जो असंभव है, जो कठिन बात है, और मेरे परमेश्वर से मतलब वो क्या है, सब कुछ हो सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को ऊपर में विश्वास रखना, उस वचन को ऊपर हमको विश्वास रखना। मैं तेरी करुणा क्या होगा, इसमें ये लिखा है 7 में, मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। दृढ़ है, मजबूत शरण स्थान है। इसलिए उनका मतलब शरण में हम आए हो, और परमेश्वर के वचन को जो भी हम आप लोग लिख कर के ले जाते हो, इस वचन को बार बार बोल बोल कर प्रार्थना करना, और अपना हृदय में मतलब बिना देखे एक एक वचन को क्या है हम अंदर में रखना है, और प्रार्थना करने का समय इस वचन को बोल बोल कर प्रार्थना करना है। और परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है, इसलिए वो हमको क्या है, एक सामर्थ्य शरण स्थान है। सब मतलब क्या है, बुराइयों से हमको बचाने के लिए, सब बुराई से, सब पाप से हमको बचाने वाला वो ही है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन को जैसे मतलब लिखा है, वचन मतलब नीति वचन में भी लिखा है, मतलब जैसे मतलब हम अलमार में कपड़ा जैसे साइज करके रखता है, इसी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में साइज करके रखना है, साइज करके रखना है। एक एक वचन को रखिए, लेकिन आप लोगों का शरीर में कोई कमजोरी नहीं हो सकता है, कोई बीमारी छू नहीं सकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे साथ है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमको शक्ति देने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि उनका गाना भी हम गाते हैं। हम अपने आप को अकेले महसूस मत करिए। शायद हमारा शादी किए हुए पति छोड़ सकता है, पत्नी छोड़ सकते हैं, माँ बाप छोड़ सकते हैं, बच्चे छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। उस वचन के ऊपर हम विश्वास रखना है, वो वचन के ऊपर विश्वास करना है। हमको संसार के अंत तक हमारे साथ देंगे, वायदा किया वाला परमेश्वर है। मैं तुझे कभी अनादि नहीं छोड़ूंगा, वायदा किया वाला परमेश्वर है। वो सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, उनका सामर्थ्य हमारे ऊपर है। लेकिन कोई भी चीज परमेश्वर के पास में आना है तो मतलब कोई भी मतलब भाना न मारिए, क्योंकि परमेश्वर के पास में आने से चंगाई, छुटकारा सब कुछ मिलेगा। लेकिन तुम अपना घर से निकल कर मतलब इतना कदम मतलब परमेश्वर के भवन तक चल कर नहीं आ सकते हो, तो क्या तुम मतलब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो? क्या विश्वासी है तुम? तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसमें वो क्या है, एक सामर्थ्य शरण स्थान है, और सब बुराई से हमको बचाने के लिए वो सामर्थ्य शरण स्थान। आइए हम 5वां हम देखेंगे, भजन संहिता Psalms 89 8 वर्ड्स। भजन संहिता Psalms 89 8 वर्ड्स। हे सेनाओं की परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, ये तेरा तुल्य कौन है? परमेश्वर का तुल्य इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर मतलब जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन में जिंदा हुआ जीवित परमेश्वर है। कल मतलब एक उसमें मतलब क्या बोलते हैं, यूट्यूब में आए थे, एक मतलब पास्टर है, विदेश का है, वो पास्टर मतलब प्रभु यीशु मसीह के मतलब नकल मारने के लिए कोशिश किया है। और वो क्या बोल रहे, मतलब प्रभु यीशु मसीह को मतलब मर गया, उसको दफना दिया कब्र में, और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन में जी उठा है, और मैं भी इसी प्रकार जी उठेंगे। वो खुद मतलब वो क्या किया, जिंदा जिंदा उसको विश्वासी लोग को बोला मेरे को दफना दो, दफना दिया। और उसके बाद तीसरे दिन में देखा तो क्या हो गया, उसको बाहर निकाला तो गया, मर गया है। तो जो प्रभु का दास बता रहे थे, हम प्रभु यीशु मसीह नहीं बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मतलब क्या होगा, मतलब उसका मतलब दुनिया में पैदा हुआ है, जन्म हुआ है, वो 100 मतलब क्या है, पवित्र है। हम कोई मनुष्य मतलब पवित्र नहीं है, 100% पवित्र नहीं बन सकता है, यीशु नहीं बन सकता है।
हैं, वो तो मतलब इसी प्रकार मतलब करने वाले क्या है, मूर्ख है, महामूर्ख है। हम क्या प्रभु यीशु बन सकते, परमेश्वर बन सकते हैं? इसी प्रकार मतलब क्या है, अपना मन से मतलब परमेश्वर को वचन को मतलब छेड़खानी करके अपना मन से मतलब चलेगा तो क्या होगा, इसी प्रकार का होगा। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। प्रभु यीशु मसीह का मतलब स्वभाव को हम अपनाने के लिए मतलब प्रयास कर सकता है। उनका मतलब एक एक स्वभाव को हम प्रार्थना कर सकता है अपना पवित्रदाय के साथ में। हाँ प्रभु, मेरे को मतलब जब तक यीशु आपका आगमन तक मेरे को पवित्रदाय के साथ में तुम मेरे रखना, आपको वचन के अनुसार चलने के लिए मेरे को सत्य और सामर्थ्य दे, ऐसी बोल के हम प्रार्थना करके हम एक एक दिन में आगे बढ़ना है। इसलिए इसमें ये लिखा है, वह एक सामर्थ्य प्रभु अपनी योग्यता में हमें सब तरफ से हमको सुरक्षा देने वाला है। एक सामर्थ्य प्रभु है, वो अपनी योग्यता में हमें सब तरफ से हमको सुरक्षा देने वाला है। कोई भी हमको परेशानी आया है, कोई भी विपत्ति आया है, कोई भी उनका मतलब सब मतलब विपत्ति से हमको सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसको पर हमको विश्वास रखना है। हमको मतलब कोई भी हो, हमको थोड़े से खांसी, सर्दी, बुखार, कोई भी बीमारी हो, मेरा परमेश्वर से कोई भी मतलब बीमारी उनके पास में मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में हम लिखा है, गलातिया 2:20 में लिखा है, हम जो दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, हम क्या है, मर गया है, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया है। और हम अभी मतलब जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह हमारे अंदर में जीवित है तो कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कोरोना हमको छू नहीं सकता है। इस परमेश्वर के वचन को बोल बोल के हमको प्रार्थना करना है। हम एक एक दिन में परमेश्वर हमको सामर्थ देगा, शक्ति देगा। सब लोग छोड़ सकता है लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो ही हमारा अंत तक है, मरने के बाद भी हमारा साथ देने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वही मतलब एक सामर्थ्य प्रभु है, अपनी योग्यता से हमें सब तरफ से सुरक्षा देने वाला है। और हम छेटू अब हम देखेंगे भजन संगीत 136 136 का 12, Psalms 136 12 वर्ड्स। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। बलवंत हाथ, मेरा परमेश्वर का हाथ क्या कैसे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा है और निकाल लाया, अच्छी मतलब उसकी करुणा सदा की है। हाँ, हमारे ऊपर परमेश्वर का करुणा सदा की है, उसके कारण से हम आज जीवित पाया है। परमेश्वर का भवन में आने के लिए परमेश्वर हमको सहायता किया है। वो उसका क्या है, बलवंत हाथ है। उनका हाथों से कोई भी मतलब दुष्ट लोग हमको छीन के ले नहीं सकता है, क्योंकि वही हमारे हाथ को थामे रखा है। इसलिए हम हर समय में परमेश्वर का एक एक वचन को अपना हृदय में रखना है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा है, निकाल लाया है, उसकी करुणा सदा की है। और उनका सदा मतलब करुणा हमारे ऊपर से हट जाएगा तो हम कुछ भी नहीं है, हम मतलब सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उनकी करुणा हमारा साथ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मिट नहीं गया, परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। इसलिए परमेश्वर का एक एक वचन वही हमारे जीवन में शांति, तसल्ली सब कुछ मिलता है। इसलिए परमेश्वर का संगति से कोई दूर ना होइए, परमेश्वर का मतलब संगति से दूर नहीं होइए। और जो समय मिल रहा है वो समय को बहुमूल्य समझिए। और जितना मतलब क्या मालूम आगे कल क्या होगा, हमको नहीं मालूम। इसलिए जो मतलब अवसर मिलता है संगति के लिए, कोई भी आप मतलब समय को बर्बाद ना करिए और परमेश्वर का संगति में आइए। जितना हम परमेश्वर का संगति में आएगा उतना हमारा आत्मिक उन्नति होगा, इतना हमारा विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मतलब सुनने से क्या हमारा विश्वास बढ़ेगा। परमेश्वर के वचन हम सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ते जाता है। जब हमारे जीवन में हम घर में जाने से कई प्रकार का मतलब मन में मतलब उदासी है, निराशा है, तकलीफ है, बीमारी है, लेकिन परमेश्वर के पास में आएगा तो हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे तो हमारा हर एक दुख, निराशा सब कुछ क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। हमका मतलब जो भी बीमारी के साथ में है तो चंगाई के साथ में हमको क्या होगा, प्रभु से मतलब वापस जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें ये लिखा है, और वो उसका क्या है मतलब बलवंत हाथ है और बढ़ाई हुई पूजा है और हमको निकाल कर लाया है।
हम आखिरी पॉइंट देखेंगे नीति वचन 18 का 10, नीति वचन चैप्टर 18 10 वर्ड्स। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उससे पाकर सब दुर्घटनाओं से बचाता है। सोच कर देखिए, हम कई बार इतना बड़ा बड़ा दुर्घटना हमारे पास में आता है, हमारे जीवन में आता है, लेकिन हर एक दुर्घटना से परमेश्वर हमको बचा कर रखे कि नहीं रखा है। कई प्रकार का दुर्घटना हमारे जीवन में, हमारा परिवार में के साथ में होता है, लेकिन परमेश्वर हमको बचा कर रखा है कि नहीं रखा है। वही परमेश्वर हमारे लिए जो भी हमारे लिए करेगा अच्छे ही करेगा। जो परमेश्वर हमको इतना बड़ा बड़ा दुर्घटना से, परिस्थिति से इतना बड़ा बड़ा काम हमारे साथ में किया, हमारा जो भी हो बीमारी था, जो डॉक्टर बोला ये बीमारी ठीक नहीं हो सकता है, ये बच नहीं सकेगा, ऐसी करके ऐसी बीमारी के साथ में हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमको चंगाई दिया, हमारे जीवन में इतना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म किया है। हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए। उसके बाद भी तुम लोग क्या करता है, हम अपना मर्जी से हम चलते हैं। यही मेरे परमेश्वर को बहुत दुखदाई है। हम सुधर रहे नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। हम इधर उसको देखना इसको देखना सब छोड़ दीजिए। परमेश्वर को क्योंकि आज सुबह भी जो प्रचार के परमेश्वर सब कुछ हम हमारा जो उठना बैठना, हम किसके साथ बातचीत करें, सब कुछ मेरे परमेश्वर देखते हैं, वो जानता है। वो परमेश्वर के पास में इधर परमेश्वर के भवन का सीढ़ी के उधर से दूर से ही परमेश्वर हमारा अंदर का बात को जानता है। तुम क्या क्या किए हो, मेरे पसंद वाले कि क्या किया, बुराई किया, पाप किया, सब कुछ मेरे परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर को डरो, परमेश्वर को भय मानो। जैसे अय्यूब के जीवन में अय्यूब के बारे में परमेश्वर स्वयं अपना गवाही बोल रहा है, तो मेरे और आप लोगों के बारे में हम सोच के देखिए, हमारे बारे में परमेश्वर क्या गवाही देगा, क्या गवाही देंगे। इसलिए परमेश्वर को डरो। हम मनुष्य को पास्टर को डरने से कुछ नहीं मिलेगा। पास्टर को आदर करना है, परमेश्वर को डरो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के आगमन बहुत नजदीक है। हम उद्धार पाए हो, हम परमेश्वर के वचन को जान लियो, सच्चाई को जान लियो, जानबूझ के हम गलती करेगा तो उसमें कोई भी माफ नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमको हर एक विपत्ति से, दुर्घटना से, इतना बड़ा बड़ा दुर्घटना से, मृत्यु से परमेश्वर हमको बचा कर रखा है। यही परमेश्वर को धन्यवाद दो। अभी हम जितना दिन तक जीवित रहेंगे हमको नहीं मालूम, लेकिन जितना दिन है अभी हमारे लिए अपने लिए, अपना पत्नी, अपना बच्चे के लिए सब कुछ हम बहुत कुछ कर दिया। अभी जो कुछ करना है हम जितना दिन तक जीवित है प्रभु के लिए करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए करिए। वही क्या है, स्वर्ग में हमको इनाम मिलेगा, स्वर्ग में इनाम मिलेगा। बहुत हमारे लिए सब कुछ कर चुका, लेकिन ये सब कुछ क्या होगा, ये जो भी है हमारे लिए जो किया है उसमें कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रभु के लिए 1 रुपया भी, एक भी तुम काम किए हो, उसके इनाम प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। इसलिए यहोवा का क्या है, नाम दृढ़गढ़ है, वो धर्मी उसमें क्या है, भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हाँ, हम प्रभु के लोग हैं। परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्रता के साथ में अपने जीवन को बिताता है, अपने बच्चों को हर एक दुर्घटना से, मृत्यु से मेरा परमेश्वर का हमको सुरक्षा प्रदान करता है, बचा कर रखा है। तो हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, कितना धन्यवाद देना है। आंसुओं के साथ परमेश्वर को क्या है, धन्यवाद दो। अपने पुराने जीवन को याद करके प्रभु को धन्यवाद दो। सब लड़ाई झगड़ा, तनाव, मुंह फुलाना, नाराजी, जलन, ये सब कुछ छोड़ दो और अभी प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए कुछ भी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो एक सामर्थ्य गढ़ है, यहोवा का नाम का, जिसका सारे दुर्घटनाओं से वो हमको सुरक्षा देता है। सारे दुर्घटना से, उसमें यही नहीं है एक दुर्घटना में बचाएगा, दूसरे दुर्घटना में नहीं बचाएगा, ऐसी नहीं है। सारे दुर्घटना से हमको परमेश्वर बचा कर रखेगा। इसलिए परमेश्वर को भय मानो, परमेश्वर के मार्गों पर चलिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, पवित्रता के जीवन बिताइए और प्रभु के लिए जियो, प्रभु के लिए कुछ करो।
हैं और उसमें मतलब परमेश्वर क्या होगा, हम एक न एक दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उधर सब लोग मतलब उधर स्वर्ग में जाएगा, न्यायासन का सामने हमको खड़े होना पड़ेगा। उसी समय में हमको शर्मिंदा नहीं होना है। उधर ही हम जो जो किया है सबका मतलब उधर पूरा लिस्ट है, उधर ही हमको इनाम मिलेगा। इसलिए हम परमेश्वर का इस वचन को हल्का में मत लीजिए, परमेश्वर के वचन को अपना हृदय में रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु आज के एक एक वचन तू ही मेरे को सुरक्षा प्रदान करता है, तू ही सामर्थ्य परमेश्वर है, तू ही सामर्थ्य परमेश्वर है, तू ही मेरे को मतलब जो भी हो कमजोरी हो परेशानी हो आपका भवन तक चल के आने के लिए मेरे को तकलीफ है प्रभु, मेरे को हाथ मतलब मेरे पैर को मतलब तू सत्य दे सामर्थ्य बोल के परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। इसलिए वही सामर्थ्य परमेश्वर है, वो हमको सामर्थ्य देने वाला है, उनका सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़े रहिए। परमेश्वर में मतलब परमेश्वर हमारा अंदर में, परमेश्वर का वचन हमारा अंदर में, तो हम जो कुछ मतलब मांगेगा सब कुछ परमेश्वर हमको देगा। इसलिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए वो सामर्थ्य देगा। हम पहले हम ये देखा है कि सामर्थ्य चट्टान है, और दूसरा हम ये देखा है सामर्थ्य एक सामर्थ्य गढ़ है, तीसरा हम ये देखा है एक सामर्थ्य दाम है। आज के एक एक वचन को सामने अपने आप को समर्पण करिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपना मतलब हाथों से अपना मतलब जो मंडप में हमको छिपा कर रखेगा, हर एक दुश्मन से हमको क्या करेगा, वो बचा कर रखेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। अपने आप को आज के वचन के सामने समर्पण करिए। ग्लोरी प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी स्तुति और राज, धन्यवाद यीशु। हाँ पिता तू सामर्थ्य परमेश्वर, पिता तू सामर्थ्य, हालेलुया। हाँ चट्टान है पिता, तू सामर्थ्य गढ़ है पिता परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, हालेलुया दाम है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तू अपना हाथों से मंडप बना कर मेरे को छिपा कर रखने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ पिता परमेश्वर मेरे जीवन में जो परेशानी तकलीफ आए पिता सभी परमेश्वर तू दूर करिए प्रभु। मेरे हाथ पर में सामर्थ्य दे पिता, बल दे पिता परमेश्वर, मेरे शरीर का हर एक कमजोरी अवस्था सब यीशु का नाम से दूर होना पाए। परमेश्वर के वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। केवल तुम विश्वास रखिए। आज परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमको छू रहा है, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया। आमीन, ग्लोरी स्तुति और राजा यीशु में, हालेलुया। आमीन, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने जीवन को दिया है। वो यीशु का क्रूस को याद करिए, यीशु को क्रूस को याद करिए। वो इतना हालेलुया कष्ट हमारे लिए सहा है, वो कट्टा का मुकुट पहना है, उनका दाढ़ी को नोचा है, हालेलुया। 39 कोड़ा मारा, वो किसके लिए? मेरे और आप लोगों के लिए, हालेलुया। हमें अपना आलमी आंखों से यीशु को क्रूस को देखी, हालेलुया। अपना गलती गुनाह को प्रभु से माफी मांगी, हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया। बिना हालेलुया अपना जानते हुए, हालेलुया उनका हालेलुया मेज में भाग ना होइए। हमें अपना गलती गुनाह को प्रभु से हालेलुया माफी मांगे। आप प्रभु मैं आपका हालेलुया सामने में गुनाह किया, पाप किया, हाँ पिता आंसू का साथ प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर का बात को जान दे, हालेलुया। हमें हम कितना तैयारी के साथ परमेश्वर का भवन में आए, मेरे परमेश्वर जान दे, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारे पवित्र आत्मा परमेश्वर चूरे, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक उतर रहा है, पवित्र आत्मा का आग अग्नि उतर रहा है, हालेलुया। आमीन, ग्लोरी। हर एक लोग आंसू को मेरा परमेश्वर देख रहा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया। दा परमेश्वर आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। कितना लोग परमेश्वर आज के वचन के सामने समर्पण किया, हर एक लोग को परमेश्वर समर्पण को तो ग्रहण किया, हर एक लोग को तो छू लिया, हर एक लोग आंसू को तो पहुंच लिया पिता। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सबके ऊपर उतारा पिता। हाँ परमेश्वर आपको धन्यवाद करते पिता। आज के एक एक वचन प्रभु हम हर एक लोग हृदय में अध्याय से बसना पाए, उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु तू सत्य और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तू ही सामर्थ्य चट्टान है, तू ही सामर्थ्य, हालेलुया हमारा गढ़ है, हालेलुया। तू ही सामर्थ्य, हालेलुया सामर्थ्य दाम है पिता। तू ही हमको परमेश्वर सुरक्षा प्रदान करने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हर एक विपत्ति से, बीमारी से, महामारी से बचाने वाला तू, इसलिए आपको धन्यवाद करते। हर एक लोग को आपका हाथ में समझते, आज परमेश्वर आगे के कार्य को आपका हाथ में समझे हुए यीशु का नाम से मान दियो, आमीन। प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि
प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया, रोटी ली, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, धन्यवाद करके तोड़ करके कहा, ये मेरी देह है ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए किया करो। मेरे स्मरण के लिए ही क्या करो। इसी रीति से उसने ब्यूरो के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ब्यूरो के पीछे कोटरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, एक कोटरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए किया करो। मेरे स्मरण के लिए क्या करो। परमेश्वर इस कार्य में आपका आशीष चाहते। आमीन। आप परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय। सबको जय मसीह की।